Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. Myself Sri Ram, teaching you accountancy of class 12. स्टूडेंट आज हमारा वीडियो नंबर 6 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा बहुत कैलकुलेशन होगा और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। बेसिकली कैपिटल होता क्या है, ये जो वर्ड है कैपिटल ये होता क्या है। सो कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच ओनर इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ द बिजनेस। जब भी बिजनेस का मालिक स्वामी बिजनेस को शुरुआत करने के वक्त जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। सो ये कैपिटल जो होता है ये एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और ये बार बार चेंज नहीं होता है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग के पास होता है। क्या फॉर्मूला है, सपोज करते हैं कि कोई ओनर है, ओनर का नाम मिस्टर एक्स है और इन्होंने बिजनेस में 5 लाख एज कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है और इस कैपिटल पे उन लोग के पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है कि जो पार्टनर है उसने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है उस कैपिटल पे उसे 10% पर एनम के दर से इंटरेस्ट मिलेगा। सो हमें सिंपल सा इसको कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, 5 लाख जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा दैट विल बी 50,000। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है तो उस कंडीशन में हमको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को याद रखने पड़ेंगे। तो क्या पॉइंट्स हो सकता है, नंबर 1 इंटरेस्ट मस्ट बी ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं। फिर इसमें है इफ नॉट गिवन देन फाइंड इट। यदि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है उस कंडीशन में हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ता है, जो कि हम आगे सीखेंगे कि कैसे हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड थिंग, if additional capital is given then its interest must be added। यदि क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल का भी जिक्र है तो जो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा उस पर भी हम इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। सपोज करते हैं इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे। सो मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया था। इसको डेट 1 अप्रैल 2019 यहाँ टाइम फैक्टर है। 5 लाख रुपीस ऑन 1 अप्रैल 2019। फिर 50,000 इन्होंने 1 जुलाई 2019 को और इन्वेस्ट किया। तो अब उनका टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 5,50,000 एज ऑन 31 मार्च 2020। इस कंडीशन में ये जो हमारा ये जो 50,000 है दिस अमाउंट इज नोन एज एडिशनल कैपिटल। इसी को हम क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तो ये जो एडिशनल कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इस पर भी हम उसे इंटरेस्ट देंगे। सो ये सब कुछ कैलकुलेशंस हमें इस क्वेश्चन में करना है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल जो अभी हमने इससे पहले देखा था, नंबर 1 पॉइंट दैट इंटरेस्ट शुड बी ऑन द ओपनिंग कैपिटल। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में कभी कभी क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है, वहां से हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, सपोज करते हैं हमारा बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट देखते हैं। सो स्टूडेंट, बैलेंस शीट जो हम बनाते थे क्लास 11th में फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन के समय, उसमें हमें याद है कि हमने बनाया था बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल दिखाते थे। जो कैपिटल होता है, सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा कैपिटल ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख रुपीस। फिर उसमें हमने एडिशनल कैपिटल अगर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नाउ इट्स 5,50,000। फिर और इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स गिवन है कि ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर हो रखा है, पार्टनर्स ने कुछ ड्राइंग्स किया है तो उसे हम माइनस करते हैं। 5,50,000 minus 40,000 is equal to 5,10,000।
एंड नेट प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000 है, तो हम 5,10,000 में 90,000 को ऐड किए, सो हमारा कैपिटल हो गया 6 लाख। ये जो कैपिटल होता है, ये कभी कभी क्वेश्चंस में ये कैपिटल गिवन होते हैं कि ये हमारा कौन सा कैपिटल हो गया, क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जब बात आती है तो हमें क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना होता है, हमें किस चीज पे हमेशा देना होता है, ओपनिंग कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना होता है। सो क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल की ओर जाना है, तो उसके लिए हमको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो क्या फॉर्मूला हो सकता है? सो यहाँ पे जो जो काम हमने किया है उसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, ओपनिंग कैपिटल, फिर उसमें हमने क्या ऐड किया था, एडिशनल कैपिटल, फिर उसमें हमने क्या ऐड कर रखा है, एक नेट प्रॉफिट, और माइनस किए थे ड्रॉइंग्स। ये सब करने से हमें क्या मिल गया था, क्लोजिंग कैपिटल। सो अब हमें क्लोजिंग कैपिटल ये निकला था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल से हमको ओपनिंग कैपिटल की ओर आना है। सो इस कंडीशन में हमने जिस जिस आइटम को प्लस किया है, जिस जिस आइटम को हमने प्लस किया है, उस आइटम को हम क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर लेंगे, और जिस आइटम को हमने माइनस किया था उस आइटम को हम अपने क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। सो इस ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे इस कैपिटल पे लगा करके देखते हैं। सपोज करते हैं हमारा क्लोजिंग कैपिटल, इसी की इरेज करते हैं, हमारा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 6 लाख, 6 लाख हमारा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। हमने कहा कि जो भी चीज हमने माइनस किया था उसे अब हम ऐड कर देंगे। सो हमने माइनस किया है 40,000, तो यहाँ पे हम 40,000 को इसमें ऐड कर देते हैं, और जिस जिस आइटम को हमने ऐड किया था उस आइटम को हम माइनस कर देंगे। तो हमने ऐड कर रखा है प्रॉफिट, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 90,000 को माइनस कर लेंगे, और हमने एक और ऐड किया है एडिशनल कैपिटल, दैट इज 50,000, जिसमें से हम 50,000 को भी माइनस कर लेंगे। सो अब देखते हैं हमारा कितना आंसर आया, 6 लाख प्लस 40,000 दैट इज 6,40,000 माइनस 90,000 दैट इज 5,50,000 माइनस 50,000 दैट इज 5 लाख, और यही हमारा हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। यहां भी हमारा ओपनिंग कैपिटल सेम 5 लाख गिवन है। सो इस तरीके से हम, अगर क्वेश्चन में हमारा क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा तो हम अपना ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे इस टॉपिक पे, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल पे। सो द क्वेश्चन नंबर इज 35 फ्रॉम TS Grewal 2019 edition. A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2, having capital account balance of rupees 50,000 and 40,000 on 1st of April 2018. क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन में है कि दो पार्टनर है A और B, और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 3:2, एंड फिर फर्दर इंफॉर्मेशन कहता है कि दोनों के बैलेंस है 50,000 एंड 40,000 ऑन 1st of April 2018, 50,000 एंड 40,000, और यहाँ पे डेट फैक्टर दिया है दैट इज 1st of April 2018, 1 अप्रैल 2018 को है। A introduced 10,000 as his additional capital, whereas B introduced only 1,000 on 1st of July 2018. फिर इसमें एक और इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि 1 जुलाई 2018 को A ने 10,000 एज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, जबकि B ने ओनली 1,000 एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10% पर annum. Calculate interest on capital for the financial year ended 31st of March 2019. और इस पे जो इंटरेस्ट है दैट इज एट द रेट ऑफ 10% पर annum as per partnership deed. सो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो इससे पहले जो था पॉइंट नंबर 2 वो हमें याद रखना है, दैट इज एडिशनल कैपिटल।
अब यहाँ पे एक चीज और का जिक्र करेंगे, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस की बात करते हैं। सो यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 का जिक्र है, तो ये हो सकता है कि ये ओपनिंग कैपिटल भी हो सकता है या क्लोजिंग कैपिटल भी हो सकता है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। सो 1 अप्रैल 2018 जो डेट फैक्टर है, उसके बाद अनदर डेट देखते हैं, दैट इज 1 जुलाई 2018। सो अप्रैल के बाद हमारा जुलाई आता है और ईयर हमारा 2018 ही है। सो दैट्स वाई ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हुआ और ये हमारा एडिशनल कैपिटल हुआ। इट मींस ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2018 एंड 19। इट मींस 1 अप्रैल 2018 से ये बिगिन होगा और क्लोज होगा ऑन 31 मार्च 2019। तो इस तरीके से हम डेट से भी पता कर सकते हैं कि वो हमारा ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है। तो नाउ अब इस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। सो ए की बात करते हैं। ए ने 50,000 कैपिटल लगा रखा है ऑन 1 अप्रैल 2018। यहाँ पे लिखते हैं इज कैपिटल इज इक्वल टू 50,000। सो इस 50,000 पे उसे पूरे साल भर के लिए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 10%। सिंपल सा हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 50,000 का 10% दैट विल बी 5,000। सेकंड, उसने इसी ए ने फिर से 10,000 एज एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, उस पे भी हमें उसे 10% ही देना है। बट यहाँ पे हमें टाइम फैक्टर देखना है, दैट इज ऑन 1 जुलाई 2018। उसने जुलाई में वो इन्वेस्ट किया है, तो जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2019 तक हम काउंट करेंगे। दैट विल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। दैट विल बी 9 मंथ्स। तो 9/12। इस तरीके से हम टाइम फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जब हम कैलकुलेट करेंगे that will be 750। so all togetherly जब हम 5,000 प्लस 750 पे दोनों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे ऑल टुगेदरली, यानी कि ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी 5,750। इसी प्रकार हम बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो आप कैलकुलेट करोगे बी का इंटरेस्ट। ये एक हमारा मेथड है। एक और मेथड हम बना सकते हैं जिसे हम और लिख सकते हैं। स्टूडेंट इसे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कीजिए, पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अनदर मेथड में हम देख सकते हैं कि जो एस का कैपिटल है वो कितना है, 50,000 ओपनिंग कैपिटल। इस 50,000 पर 10% के दर से इंटरेस्ट चार्ज होगा एंड फॉर द टाइम फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, ये जो 50,000 है वो 1 जुलाई तक ही है। 1 जुलाई को उसने 10,000 फिर से एडिशनल कैपिटल लगाया है, यानी कि अब उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। सो अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक ही ये हमारा 50,000 रहेगा। 1 जुलाई से अब ये हमारा कैपिटल 60,000 हो जाएगा। सो इस पे हम केवल 3 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट लगाएंगे। सो इंटरेस्ट मिलेगा 1250 अब क्या है 50,000 प्लस 10,000, टोटल कैपिटल कितने हो गए 60,000। सो 60,000 multiply by 10 upon 100, 10%, and the time from July to 31st of March, that will be 9 months. Altogetherly 4,500 plus 1250 is equal to 5750। इससे पहले भी जो हमने फॉर्मूला से बना रखा था उसमें भी हमें इंटरेस्ट आ रहा था 5,750 रुपीज, और इस फॉर्मूला से भी हमने जब बनाया तो भी हमारा आंसर आ रहा है 5,750 रुपीज। सो दोनों में से जो फॉर्मूला आपको इजी लगे यू कैन राइट डाउन, दैट इज ये और करके है। तो या तो ये फॉर्मूला पे आप लगा सकते हैं या पहले वाले फॉर्मूला के बेसिस पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं।